तो अब हम देखते हैं कि राइगोर फाइनली गोकू वेजिटा और ब्रोली के पास पहुंच चुका होता है और राइगोर को आते ही पता चल जाता है कि ब्रोली भी एक लेजेंडरी सेन है और वो ब्रोली को कहता है कि तुम मेरे साथ अकुमो के पास चलने वाले हो। और ये सुनने के बाद वेजिटा समझ जाता है कि ये उन 12 लेजेंडरी सेन्स में से एक है जिसको अकुमो ने जिंदा कर दिया है। और ये देखने के बाद गोकू कहता है क्या आखिरकार अकुमो ने अपने उन 12 लेजेंडरी सेन को जिंदा करना चालू कर दिया है। एंड गोकू कहता है कि आखिरकार तुम ब्रोली को अपने साथ क्यों ले जाने वाले हो, वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और राइगोर कहता है कि आखिरकार तुम्हारी सजा किसने मांगी है, मैं ब्रोली को अपने साथ इसलिए ले जाने वाला हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये शख्स कौन है? तुम एक इन कैसे कहला सकते हो? ये एक लेजेंडरी सेन है क्योंकि मेरे साथ चलने वाला है। और इसके बाद लॉर्ड अकुमो के पास 12 के जगह 13 लेजेंडरी सेन्स होंगे। किस सुनने के बाद गोकू और वेजिटा दोनों ही चौंक जाते हैं और वेजिटा कहता है क्या ये क्या हो सकता है? क्या सही में ब्रोली एक लेजेंडरी सेन है? इस वजह से इतनी देर से मुझे इसके अंदर से एक अजीब सी पावर आ रही थी, लेकिन अगर ये ब्रोली को अपने साथ ले जाता है तो अकुमो के पास एक और लेजेंडरी सेन हो जाएगा। हमें इसे कैसे भी करके रोकना पड़ेगा काकारोट। और गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, और मेरे को नहीं लगता कि ब्रोली भी इसके साथ जाने वाला है। और ब्रोली कहता है कि शायद कुछ भी हो जाए, तुम कोई भी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। भले ही मैं एक लेजेंडरी सेन हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं आने वाला क्योंकि मुझे तुम्हारे इरादे मेक महंगे लगते हैं। और इस सुनने के बाद राइवल कहता है अच्छा तो तुम्हारी यही इच्छा है, तो मैं तो सोच रहा था कि पिज़्ज़ा लड़ाई झगड़े के हम यहाँ से चले जाएंगे ब्रोली, लेकिन लगता है कि तुम्हें यह सब पसंद नहीं आया। मैं वापस तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से चलोगे या फिर मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊँ? और ब्रोली कहता है कि देखो मेरे को कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना और मैं लड़ाई झगड़ा इतना पसंद ही नहीं करता, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और हम देखते ये सुनने के बाद राइवर चौक ज़्यादा जोर से हंसने लगता है। शाबाश ब्रोली, मुझे लगा ही कहा कि तुम ऐसे मेरे साथ नहीं चलोगे। और हम देखते कि ये बोलने के बाद राइगोर अटैक कर जाता है ब्रोली के ऊपर, जिससे ब्रोली काफी दूर जाके गिरता है। और इस टाइम पे ब्रोली को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ब्रोली भी आगे बढ़ के अटैक करने की कोशिश करता है राइगोर के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं कि राइगोर सारे के सारे अटैक से बच जाता है और वो वापस से ब्रोली के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे ब्रोली काफी दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं वेजिटा को जुई कहता है क्या ये सब तुम देख रहे हो? ये ब्रोली को इतनी आसानी से कैसे मार रहा है? और आखिरकार इसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, ब्रोली एक लेजेंडरी सेन है, उसके अलावा भी ये ब्रोली को बहुत ही गंदे तरीके से पीट रहा है और इसने आखिरकार ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं, मेरे को भी नहीं मालूम। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं ब्रोली को, जो कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रेंज में आ चुका होता है और वो अपनी लेजेंडरी सुपर सेन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो देखने के बाद राइगोर कहता है तो आखिरकार ब्रोली, लगता है कि तुमने असली फाइट करने का सोच ही लिया है। और हम देखते कि यहाँ पर ब्रोली एक काफी जोर का पंच मारता है राइगोर के ऊपर, जिससे राइगोर कुछ दूर जाके गिरता है। और राइगोर कहता है कि चलो अपने इस फाइनली फाइट को आगे बढ़ाते हैं ब्रोली। तो उसके बाद हम सभी देखते हैं कि राइगोर खड़ा हो जाता है और वो भी अब लगातार अटैक करने लगता है ब्रोली के ऊपर। ब्रोली कुछ अटैक से तो बच जाता है, लेकिन राइगोर एक काफी बड़ा अटैक करता है ब्रोली के ऊपर, जिससे ब्रोली कुछ दूर जाके गिरता है। और ब्रोली कहता है कि मैं तुम्हें वापस से बता रहा हूँ कि मैं तुमसे फाइट करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मुझे मजबूर कर दोगे। और हम देखते हैं राइगोर को, जो ही कहता है ब्रोली, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हें लेजेंडरी सेन हो तो तुम मेरे को हरा पाओगे? मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ कि लॉर्ड अकुमो के पास मेरे साथ चल लो, क्योंकि वो तुम्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे ब्रोली। और हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता कि लॉर्ड अकुमो उससे देख के खुश होंगे। तो ब्रोली, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू को, जो कि कहता है कि ये सही नहीं हो रहा। ब्रोली लगातार उससे काफ़ी देर से पिटते जा रहा है और वेजिटा कहता है कि क्या करो कुछ भी हो जाए हमको, लेकिन अभी के टाइम पे जल्दी से जल्दी यामोशी के डायमेंशनल गैप तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अकुमो ने अपने लेजेंडरी सेन को जिंदा करना चालू कर दिया और हमें भी नहीं पता कि आखिरकार कितने लेजेंडरी सेन जिंदा हो चुके हैं, ये एक है या फिर इसके अलावा और भी। और गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, तुम सही कह रहे हो, जल्दी से जल्दी हमको यामोशी तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो अकुमो बहुत आगे निकल जाएगा। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं ब्रोली को, जो कि काफ़ी रेंज में अपनी सुपर सेन लेजेंडरी फॉर्म पे वापस आ जाता है और वो वापस से अटैक करता है राइगोर के ऊपर, जिससे राइगोर कुछ कदम पीछे जाता है और कहता है चलो ब्रोली, अपने इस खेल को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है और साथ ही मैं इन दोनों को भी तो ख़त्म करने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि राइगोर अपने काफ़ी बड़ा अटैक करके फेंक देता है ब्रोली के ऊपर, जिससे ब्रोली को वो पड़ता है, ब्रोली काफ़ी दूर जाके गिरता है और हम सभी देखते हैं कि ब्रोली अपनी लेजेंडरी सेन की फॉर्म से वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है।
और वहीं पर ब्रोली बेहोश हो जाता है और ब्रोली को इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। और हम देखते हैं राइगर को जो कहता है कि ब्रोली मैं तुम्हें कह रहा हूँ कब से कि तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से चल लो, नहीं तो बेवजह ही तुम यहाँ पर अपनी जान गंवा बैठोगे और शायद लॉर्ड अकुमो का 13वां लेजेंडरी सीन कम हो जाएगा। और हम देखते कि तभी गोकू वहाँ पर बीच में आ जाता है और कहता है कि अब तुम अपनी बकवास करना बंद करो राइगर, कुछ भी हो जाए ब्रोली तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आने वाला। और हम देखते हैं राइगर को जो ही कहता है अच्छा तो तुम शायद यही चाहते हो, लेकिन मुझे लगा कि तुम थोड़ी देर कुछ और जिंदा रह सकते हो, लेकिन चलो मैं तुम दोनों को भी खत्म कर देता हूँ और फिर मैं ब्रोली को अपने साथ ले जाऊंगा। और ये सुनने के बाद गोकू कहता है कि तो आके देख लो कि तुम में कितनी ज़्यादा पावर है कि तुम ब्रोली को अपने साथ ले जा सकोगे। और हम देखते कि यहाँ पर गोकू ये बोलते अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट की फॉर्म में चले जाता है, जो देखने के बाद राइगर कहता है आखिरकार ये कौन सी पावर है। और हम देखते हैं ये बोलने के साथ ही साथ राइगर काफ़ी जोर जोर से हंसने लगता है कि ये पावर तो कुछ अलग ही लग रही है। तो चलो हम इस फाइट को शुरू करते हैं और आखिरकार तुम कौन हो। और हम देखते गोकू को जो कि कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और कहता है कि चलो राइगर इसको यहीं पर आज हम ख़त्म करते हैं। और हम देखते हैं दूसरी तरफ राइगर को जो कि काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है तो चलो इस फाइट को अब शुरू किया जाए। हम देखते कि यहाँ पर राइगर के सामने गोकू आ जाता है और राइगर कहता है कि ये सीन तुम मेरे रास्ते में हो, अगर तुम ऐसे ही मेरे रास्ते में आए तो बेवजह तुम्हारी जान यहीं पर चले जाएगी। और गोकू कहता है कि राइगर चाहे तुम कुछ भी कर लो ब्रोली तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाला, तो मैं तुमको अभी कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। और राइगर ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है हे आखिरकार तुमने क्या कहा। और हम देखते कि ये बोलने के बाद राइगर काफ़ी सारा अटैक करने लगता है गोकू के ऊपर, लेकिन उन सभी अटैक से गोकू आराम से बच जाता है। और राइगर कहता है आखिरकार इसके पास इतनी ज़्यादा शक्ति कैसे आ सकती है, ये मेरे सारे अटैक्स को कैसे डॉच कर रहा है। और राइगर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो काफ़ी सारे अटैक वापस से करने लगता है गोकू की तरफ। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं वेजिटा को जो ही कहता है कि करोड़ की पावर इस टाइम पे इस सीन से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग जो है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कैकरोट इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बनता जा रहा है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू को जो कि राइगर के सारे हमले से आराम से बचता रहता है। और राइगर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे हमले से ऐसे नहीं बच सकते। और दूसरी तरफ हम आ जाते हैं अकुमो के पास। अकुमो रास्ते में जा रहा होता है सारे के सारे सुपर ड्रैगन बॉल लेके, और अकुमो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर मुझे पता होता कि ग्रैंड पेस्ट की ज़रूरत मेरे को पड़ती तो मैं कभी ग्रैंड पेस्ट को ख़त्म ही नहीं करता। लेकिन आखिरकार ये मरनो कौन है और अब वही सुपर ड्रैगन को समन कर सकता है, तो मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द मरनो के पास तक पहुंचना पड़ेगा। और हम देखते कि अकुमो आ जाता है सारे के सारे एंजल्स के पास और अकुमो कहता है कि तुम लोग सभी मेरी बातें ध्यान से सुनो, मुझे सारे के सारे सुपर ड्रैगन बॉल मिल चुकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ग्रैंड पेस्ट अब नहीं रहे और वही सिर्फ इस सुपर ड्रैगन को समन कर सकते थे, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे बताओ कि आखिरकार ये मरनो कौन है। और ये सुनने के बाद सारे के सारे एंजल काफ़ी ज़्यादा शॉक में रह जाते हैं और वीस कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अकुमो। और अकुमो कहता है कि मुझे ये बात मालूम चल चुकी है, ज़ालामो ने मुझे ये बात बताई थी कि मरनो ही अब वो है जो सुपर ड्रैगन को समन कर सकता है, तो तुम मरनो के बारे में जो कुछ भी जानते हो मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम सभी एंजल्स को अभी ख़त्म कर दूंगा। वीस ये सुनने के बाद कहता है कि देखो अकुमो, हमको इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता, हमको सिर्फ इतना ही मालूम है कि मरनो एक काफ़ी ज़्यादा इवल एंजल था और यहाँ तक कि उसके इरादे नेक नहीं थे, जिस वजह से ग्रैंड पेस्ट ने उसे हम सभी एंजल से अलग कर दिया था। और आज हमें नहीं पता कि आखिरकार मरनो कहाँ पर है, तो तुम हमसे अब ज़्यादा सवाल मत पूछो। और ये सुनने के बाद अकुमो कहता है प्लीज क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल पाओगे, और आखिरकार तुम ये सोच भी कह सकते हो कि तुम्हें उस एंजल के बारे में कैसे नहीं पता होगा, तो जल्दी से मुझे मरनो के बारे में सब कुछ बता दो, नहीं तो तुम जानते हो कि मैं सभी एंजल्स को ख़त्म कर दूंगा। और ये सुनने के बाद एक एंजल बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमको जितना भी मरनो के बारे में पता था वो हमने तुम्हें बता दिया, इससे ज़्यादा मरनो के बारे में हमें नहीं पता। और ये सुनने के बाद अकुमो उस एंजल की तरफ एक की ब्लास्ट से अटैक करता है, जिससे वो घायल हो जाती है। और एक एंजल कहता है अकुमो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ये बात मालूम भी है कि तुम एंजल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और अकुमो कहता है चलो ठीक है वीस, अगर तुम मेरे को इस बारे में नहीं बताना चाहते तो वो तुम्हारी मर्जी, तो चलो मैं अब तुम सभी को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देता हूँ। और हम देखते हैं कि अकुमो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी वीस कहता है कि रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें बताता हूँ सब कुछ मरनो के बारे में। और अकुमो कहता है मुझे बताओ वीस कि आखिरकार मुझे मरनो कहाँ पर मिलेगा। और वीस कहता है कि मरनो एक ऐसा एंजल था अकुमो
जो कि हम सभी से काफी ज्यादा ताकतवर तो था, लेकिन समय के साथ साथ वो काफी ज्यादा ईवल भी बनता गया, जिस वजह से ग्रैंड पेज ने उनसे हमें काफी दूर कर दिया था। और इस टाइम पे वो यूनिवर्स 7 के किसी डायमेंशन के अंदर है, लेकिन इससे ज्यादा मरनों के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। जितना मरनों के बारे में हमको पता था मैंने तुम्हें बता दिया है, तो अब तुम किसी भी एंजल को कुछ भी नहीं करोगे। बस तुम ये बात जान लो कि यूनिवर्स 7 के एक डायमेंशन है मरनो अभी के टाइम पे, लेकिन वो कौन सा डायमेंशन है वो हमको नहीं मालूम। और ये सुनने के बाद अकुमो अपने मन में ही कहता है, अच्छा तो लगता है कि मरनो यूनिवर्स 7 में है, तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। साथ ही में मुझे अपने उन 2 लेजेंडरी सीन को जिंदा करने के लिए उस किंग ऑफ एवरीथिंग की भी जरूरत है, तो मुझे ये सब जल्द से जल्द करना पड़ेगा। और हम देखते कि ये बोलने के बाद अकुमो वहाँ से निकल जाता है यूनिवर्स 7 के लिए। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि राइगोर और गोकू के बीच में काफी भयानक फाइट चल रही होती है। और राइगोर इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि आखिरकार वो गोकू को कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और गोकू कहता है कि क्या तुम्हें बस इतना ही दम था राइगोर। और हम देखते ये बोलने के बाद गोकू अपना एक पंच मारता है बहुत ही जोर से राइगोर को, जिससे राइगोर कुछ दूर जाके गिरता है। और राइगोर कहता है कि ये सेन आखिरकार इसमें इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है, अभी तक तो ये मेरे सामने टिकने के भी लायक नहीं थे, और अभी आखिरकार ऐसे कैसे। और हम देखते ये बोलते वापस से गोकू अटैक कर देता है राइगोर के ऊपर, जिससे राइगोर कुछ दूर जाके गिरता है। और इस टाइम पे राइगोर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और हम देखते कि राइगोर अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वापस से अटैक कर देता है गोकू के ऊपर। लेकिन गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट के फॉर्म के अंदर ही उस अटैक से आराम से बच जाता है और कहता है, राइगोर मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ कि अगर तुम अभी यहाँ से चले जाते हो तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। और ये सुनने के बाद राइगोर हंसता है और कहता है, क्या तुम्हें लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे सीएन? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि एक सीएन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। अगर तुम मेरी मानो तो हमारे साथ आ जाओ सीएन, हम सभी मिलके इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर अपना सीएन का राज करेंगे। और ये सुनने के बाद गोकू कहता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला राइगोर, तुम यहाँ से चले जाओ। और हम देखते ये बोलते राइगोर अपने एक काफी बड़ा अटैक प्रिपेयर करने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मरो सीएन। और ये बोलते राइगोर एक काफी बड़ा अटैक करके फेंक देता है गोकू की तरफ। और हम देखते कि वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देखने के बाद राइगोर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे रास्ते में मत आओ, और उसके बाद भी मैं तुम्हें एक और मौका दिया था कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो अब देखो सीएन, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुके हो। और राइगोर को लग रहा होता है कि गोकू अब नहीं रहा, और तभी राइगोर के सामने गोकू आ जाता है और कहता है, क्या तुम में इतना ही दम था राइगोर? तो मैं तुमको वापस बता दूं कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। और राइगोर कहता है कि आखिरकार ये मेरे हर अटैक से कैसे बच सकता है। और हम देखते कि गोकू अपना कामेहामेहा तैयार करने लगता है और वो शूट कर देता है राइगोर की तरफ। और राइगोर ये देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये मेरा अंत है? अगर ये मेरे अटैक लग गया तो मैं यहीं कहीं खत्म हो जाऊंगा, और लॉर्ड अकुमो ये बात तो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और हम देखते कि गोकू का अटैक काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है राइगोर के, और राइगोर अपनी पूरी पावर लगाने लगता है उस अटैक को रोकने के लिए। तभी हम सभी देखते हैं कि गोकू के उस अटैक को अचानक से कोई बीच में ही हटा देता है, जो देखने के बाद सारे के सारे लोग शॉक में रह जाते हैं, और वो और कोई नहीं अकुमो होता है। और हम देखते हैं जैसे ही वहाँ पर अकुमो आता है, वेजिटा और गोकू काफी ज्यादा शॉक में रह जाते हैं। और अकुमो कहता है, राइगोर क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे लड़ाई कर रहे हो? अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम यहीं कहीं खत्म हो जाते। वो अब एक न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है, तो तुम्हें संभल के फाइट करना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम यहीं पर खत्म हो जाते। मुझे माफ कर देना लॉर्ड अकुमो, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और ये किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे हो सकता है? और अकुमो कहता है, आखिरकार किंग ऑफ एवरीथिंग मैं तुमसे मिल चुका हूँ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता।